वेलकम बैक एवरीवन। अब अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम कैसे निकाला जाता है। देयर इज अ गुड न्यूज़ फॉर दोज पीपल हु आर स्कार्ड आफ्टर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड मे बी स्केयर्ड टू। तो उनके लिए अच्छी न्यूज़ है कि यू विल नॉट गो अनहैप्पी आउट ऑफ दिस चैप्टर, यू विल गेट योर कॉन्फिडेंस बैक, ठीक है, और हैप्पीली अगले चैप्टर में मूव करेंगे। सो अच्छे से पढ़ेंगे, हैव ए स्माइलिंग फेस, एंड आई एम श्योर सब समझ में आएगा यहाँ पर, बट आई होप कुछ लोगों को श्रोडिंगर भी अच्छे से समझ में आया हो। तो अपन इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्शन करेंगे, बट मैंने बताया था ये आता उसी की वजह से, वो नहीं होता तो ये नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट, पूरी केमिस्ट्री में सब जगह यूज़ करेंगे इसको। इलेक्ट्रॉन बिना कन्फिग्रेशन के बॉन्डिंग वॉन्डिंग ही कुछ नहीं कर पाएंगे। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द वेरी गुड न्यूज़, इट्स वेरी सिंपल। कुछ लॉ हैं जो ध्यान में रखना है, तो अपन लॉ पढ़ेंगे। वो कौन से लॉ होते हैं जिनको समझ लेंगे और ध्यान में रखेंगे, आसानी से सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना पाएंगे। बट वो लॉ पढ़ने से पहले अपन चार क्वांटम नंबर थे, याद है, एन, एल, एम और एस, वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि वो चारों क्वांटम नंबर यहाँ यूज होने वाले हैं, लगने वाले। तो अपन, क्योंकि ये नया टॉपिक है, ठीक है, इसको करने से पहले एक बार चारों क्वांटम नंबर रिवाइज कर लेंगे। और लेकिन आते कहाँ से क्वांटम नंबर्स? श्रोडिंगर से, एक्सेप्ट स्पिन। एनएलएम वहीं से आया था, उसी का सॉल्यूशन था, ठीक है। सो लेट अस फर्स्ट रिवाइज द 4 क्वांटम नंबर्स। विच वॉज आवर फर्स्ट क्वांटम नंबर? या था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इट डिटरमाइंस द मेन शेल ऑफ एन एटम, मतलब इलेक्ट्रॉन किस मेन शेल में है वो बताता है। हमने पढ़ा था एन की वैल्यू, दैट इज अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फाइनाइट, कुछ भी हो सकता है। दिस इज सिमिलर टू ऑर्बिट ऑफ बोर्स मॉडल। तो अपन को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या देता है, समझ में आ रहा है? मेन शेल और मेन एनर्जी, मतलब उसके अंदर जो मैं देखा सब शेल होते हैं, है ना, ऑर्बिटल्स होते हैं, उन सब की एनर्जी आसपास ही होती है इस मेन एनर्जी की। तो दिस विल गिव आवर मेन एनर्जी of electron in an atom determined by principal quantum number. This was our first quantum number. अच्छा, सेकंड क्वांटम नंबर कौन सा था अपना? अच्छा, इसको n से डिनोट करते हैं। सेकंड क्वांटम नंबर किससे डिनोट करते हैं? l। कौन सा होता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो सेकंड क्वांटम नंबर वाज एजीमुथल क्वांटम नंबर, l से डिनोट करते थे। इसके बारे में सब पढ़ा था अपन ने, एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़ाया था। इट डिटरमाइंस द सबशेल, मैंने बताया था ये सबशेल बताता है। कहने का मतलब शेल के अंदर भी लेवल्स होते हैं जिनको अपन सब शेल बोल रहे हैं, एस एंड पी एंड सो ऑन, लेकिन अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में ही जाता है, ठीक है। सब शेल के अंदर ऑर्बिटल ही बताना पड़ेगा, कौन सा ऑर्बिटल हो, इलेक्ट्रॉन वहीं जाएगा, वो अपन ने पढ़ लिया है। तो सेकंड क्वांटम नंबर होता है एल, ठीक है, जिसको बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। इज दिस क्लियर? ठीक है। अच्छा, एल जो होता है वो डिपेंड करता है एन क्या है ना, एंड एल की वैल्यू क्या क्या होती है, 0 से लेके एन। देखो, एल डिपेंड्स अपॉन एन, एंड फॉर अ पर्टिकुलर एन एल की वैल्यू क्या होती है, 0 1 2 सो ऑन अप टू n-1। तो अगर n की वैल्यू 1 है तो n-1 कितना हो जाएगा, 1 - 1 0। तो सिर्फ एक ही एल आएगा, 0, जो बोलते हैं एस, क्योंकि L0 क्या होता है, एस, पढ़ चुके हैं अपन, रिवाइज करा रहे हैं। L1 क्या होता है, पी प्रिंसिपल। L2 क्या होता है, डी डिफ्यूज। L3 किसको बोलते हैं, एफ ऑर्बिटल को। ये सब पढ़ा था अपन ने, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन एक शेल के अंदर कितने सबशेल होंगे, चारों एसपीडी होंगे कि एक एसपी होगा, क्या होगा, वो कैसे पता पड़ता है, इस पे डिपेंड करता है। एल डिपेंड्स अपॉन एन। पहले में एक ही एल होगा, L0। दूसरे शेल में L0 L1 होगा, L0 मतलब एक एस और L1 मतलब पी, तो एक एस होगा एक पी होगा। N3 में L0 L1 L2, तो SP D हो जाएगा, 3s 3p 3d। 4 की बात करोगे तो उसके अंदर n-1 कितना हो गया, 4 - 1 3, तो 0 1 2 3 चार सब शेल हुए, SP D N F। फोर्थ शेल के हैं तो 4s 4p 4d 4f, इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपना था सेकंड क्वांटम नंबर। अच्छा, थर्ड क्वांटम नंबर क्या था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको m से डिनोट करते हैं। सो थर्ड क्वांटम नंबर अपना, थर्ड क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m। पढ़ा था अपन ने। ये क्या देता है यार, अपन ने ओरिएंटेशन देख लिया था, px py pz,
तो ये अलग अलग ओरिएंटेशन है, ठीक है, जिनकी अलग अलग एनर्जी हो सकती है, कंडीशंस। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, सेम चीज़ नहीं है, इनका ओरिएंटेशन कैन मेक डिफरेंसेस, ठीक है। सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या देता है, डिटरमाइंस दी फाइनल ऑर्बिटल, और फाइनल ऑर्बिटल अल्टीमेटली डिटरमाइंस दी ओरिएंटेशन, याद है, ऑर्बिटल या अपन बोल सकते हैं फाइनल ऑर्बिटल देता है अपन को। अच्छा, ओरिएंटेशन वगैरह देखा था अपन ने, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, डी का। फिर अब एम जो होता है किस पे डिपेंड करता है, एल पर। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिपेंड्स अपॉन एल, पढ़ा था अपन ने। और वैल्यू क्या क्या होती है, एल पे डिपेंड करती है। तो जो भी एल होगा, एम होगा माइनस एल से प्लस एल के इंटीजर्स, मतलब इंक्लूडिंग माइनस एल प्लस एल। तो माइनस एल -1 सो अप टू -1 0, देखो ये दैट इज एम की वैल्यू माइनस एल से प्लस एल तक के इंटीजर, माइनस एल से प्लस एल के सब इंटीजर्स। तो ये होगा एम की वैल्यूज डिपेंडिंग अपॉन एल क्या है। इसका मतलब क्या है, देखो अगर मैं बात करूं एल इज इक्वल टू 0 सबशेल, तो एम क्या हो जाएगा, -0 + 0 दैट इज 0। तो कितने अपने पास ऑर्बिटल होंगे, एक ही होगा, और वो कौन सा होगा, एस। अच्छा, सेकंड की बात करते हैं, एल इज इक्वल टू 1 की बात करते हैं। तो एल अगर 1 है, ठीक है, तो एम क्या हो जाएगा, -1 से +1 इंटीजर, तो 0 भी आएगा। -1 0 एंड 1 कितने होगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, 3। L2 हो गया तो -2 से +2 कितने हो जाएंगे, 5 एम वैल्यूज, 5 ऑर्बिटल्स। 3 हो जाएगा तो एफ एम कितने हो जाएंगे, 7 ऑर्बिटल्स। समझ में आ रहा है। सो दिस इज एस एंड दिस इज पी, दिस इज डी एंड दिस इज एफ। एस के अंदर 1 ऑर्बिटल, पी के अंदर 3 और डी के अंदर 5 और एफ के अंदर 7 होते हैं। ये पढ़ लिया है, रिवाइज कर रहे हैं अपन, ठीक है। सो ये अपना थर्ड था। फोर्थ कौन सा था, स्पिन क्वांटम नंबर। नेक्स्ट क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको एस से डिनोट करते हैं। अच्छा, और ये श्रोडिंगर से नहीं आता है। अच्छा, एक क्या डिटरमाइन करता है, स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन एन ऑर्बिटल। मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन के 2 ही स्पिन पॉसिबल हैं, या तो इलेक्ट्रॉन ऐसा घूम रहा है सपोज, दूसरा उसका अपोजिट घूम रहा है। अब वो कैसा है, क्लॉकवाइज यानी वो नहीं पता, लेकिन ये पक्का है कि दोनों अपोजिट घूमते हैं। इस तरीके से अपन सोच सकते हैं। तो इसको बोलते हैं द स्पिन क्वांटम नंबर, आर डिनोटेड बाय +1/2 एंड -1/2, ठीक है, ये अपना स्पिन होगा। तो अब अपन क्या करते हैं, तो ये तो स्पिन हो गया, चारों क्वांटम नंबर हो गए, एन, एल, एम और एस। शेल देता है, सबशेल देता है, ऑर्बिटल देता है, और ऑर्बिटल के अंदर स्पिन। ये 4 क्वांटम नंबर जरूरी हैं ये बताने के लिए कि इलेक्ट्रॉन कैसा है, ठीक है। अपन ये निकाल लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं जरा, हर एक शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, कितने सबशेल होंगे, ठीक है। मैं बना लेता हूँ एक साथ, फिर देखो सारा लिखते हैं अपन, देख चुके हैं बट एक बार फिर वापस। तो ये देखो, सबशेल अगर बोलेंगे अपन एन के अंदर तो एन आएगा। नंबर ऑफ ऑर्बिटल बोलेंगे एल के अंदर तो 2l + 1। देखते हैं कैसे। नंबर ऑफ ऑर्बिटल एम अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछूंगा तो एन के अंदर n² आएगा। देखो अपन फटाफट बना के देखते हैं सीधे। शेल अगर 1 की बात करें, 1 शेल में मैंने बोला था सबशेल एक ही आएगा, n-1 0, ठीक है, n1 है तो 0 कौन सा हो गया, s, एक s होगा बस। अच्छा, और s का हमने पढ़ा है, s का m कितना होगा, 1, तो एक ऑर्बिटल आएगा। सेकंड शेल की बात करते हैं, अगर n की वैल्यू 2 है तो l क्या हो जाएगा, 0 एंड 1 मतलब s एंड p। और अगर s एंड p है तो s के अंदर कितना होता है, एक ही ऑर्बिटल, p के अंदर 3, दैट्स इट। इस तरीके से 3 की बात करेंगे तो spd इस तरीके से। सो देखो, अगर अपन 3 की बात करते हैं तो n की वैल्यू जब 3 है तो l क्या क्या पॉसिबल है, 0, 1 एंड 2। 0 का मतलब s, 1 का l मतलब 1 मतलब p, 2 मतलब d। अच्छा, s के अंदर कितने ऑर्बिटल, 1, p के अंदर 3, d के अंदर 5। तो ये इस तरीके से लिखेंगे, मतलब एक शेल में एक ही ऑर्बिटल है। दूसरे शेल में देखो कितने 4 ऑर्बिटल टोटल, एक s का है और 3 p के हैं। 3 की बात करोगे अगर थर्ड शेल में, एक s का ऑर्बिटल है, 3 p के हैं, 5 d के हैं। 4 की बात करेंगे तो 4 के अंदर कौन कौन से एल होंगे, 0, 1, 2, 3, 4, और 4 सबशेल्स होंगे, ठीक है, s, p, d एंड f। s के अंदर एक ऑर्बिटल, p के अंदर 3, d के अंदर 5, f के अंदर 7। अब देखो ये ऊपर वाला देखते हैं, नंबर ऑफ सबशेल्स इन ए शेल n, मैंने बोला n, मैं बोल रहा हूं जो n है उतने ही सबशेल हैं। देखो 1 के अंदर एक ही सबशेल है, 2 के अंदर 2 हैं, 3 के अंदर 3 है, 4 के अंदर 4 हैं।
फिर मैंने बोला नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबशेल, एक सबशेल में 2l+1 होते हैं। एस के अंदर एक बोला है क्योंकि एस के अंदर एल क्या होता है, 0, 0 रख दो, 2 × 0+1 कितना होता है 1, देखो एक ही आ रहा है हर बार ऑर्बिटल। अच्छा पी की बात करें, पी का एल कितना होता है 1, 2 × 1+1 3, तो देखो पी के अंदर 3 ही ऑर्बिटल आ रहा है, तो एक सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे वो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं 2l+1। फिर नेक्स्ट इज ऑर्बिटल्स कितने होंगे, तो ऑर्बिटल्स कितने होंगे n², कैसे निकालोगे, एक के अंदर एक, दो के अंदर चार, तीन के अंदर देखो 4 5 9 हो गए, चार के अंदर देखो टोटल 16 आएंगे, तो एक का स्क्वायर 1, दो का स्क्वायर 4, तीन का स्क्वायर 9, चार का स्क्वायर 16, तो ये फिट बैठ रहा है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालना, एक शेल में कितने ऑर्बिटल उसका स्क्वायर कर लो तो मैं टोटल ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे। इस सब अपन पढ़ चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लिया है। सो अब अपन इन 4 क्वांटम नंबर को एक सेट बोलते हैं, द सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। क्यों बोलते हैं, अगर मुझे बताना है कि इलेक्ट्रॉन की फाइनल एनर्जी लेवल क्या है, इलेक्ट्रॉन फाइनली कैसा है, तो मैं ये बताऊंगा कौन से शेल में, उससे काम खत्म नहीं होगा। शेल के अंदर ये बताऊंगा कौन सा सब शेल है, एस या पी, उसके अंदर ये बताऊंगा कौन सा ऑर्बिटल है, फिर उसके अंदर ये बताऊंगा उसका स्पिन क्या है। तो अगर ये मैंने पूरा सेट बता दिया तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन पूरा डिफाइन कर दिया और बता दिया उसके बारे में कहाँ है और क्या एनर्जी, सब कुछ समझ में आ रहा है। तो इसलिए इन चारों को एक सेट बोलते हैं। और टू डिटरमाइन एन इलेक्ट्रॉन ऑल दिस सेट हैज टू बी डिटरमाइंड, दैट इज 4 के 4 क्वांटम नंबर बताने पड़ेंगे। अब लेकिन एक डाउट बच्चों को आ सकता है, सर ये 4 क्वांटम नंबर अपन ने निकाला हाइड्रोजन के लिए, बट हाइड्रोजन में कहीं यूज ही नहीं किया, सारे आंसर बोर्ड मॉडल से आ जाते हैं, है ना, ऐसा क्यों? इसका रीजन क्या है, देखो इन हाइड्रोजन एटम दैट इज वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम ऑल L and M आर डीजेनरेट। मतलब क्या होता है बताता हूं, दैट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिटरमाइंड ओनली बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो देखो कहने का मतलब है ये हाइड्रोजन एटम है 1 2 3 और 4 है, श्रोडिंगर वेव मॉडल बोलता है इसके अंदर एक S होगा, n=2 में एक S होगा और एक P भी होगा, बट ये डीजेनरेट होते हैं। इसका मतलब S और P का एनर्जी लेवल बराबर, डीजेनरेट होना मतलब बराबर एनर्जी होना। ऊपर लिखा है दैट इज एनर्जी इज डिटरमाइंड ओनली बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एनर्जी सब शेल की सेम है, तो कोई अंतर नहीं है, कहीं भी भरो ऐसे पी में भरो, कोई अंतर तभी आएगा जब इनकी एनर्जी अलग अलग होंगी। समझ में आ रहा है? सो अपन आंतर शेल से कर सकते हैं हाइड्रोजन एटम के अंदर, बिकॉज दिस ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट। ठीक है। अच्छा 3 के अंदर श्रोडिंगर ने बोला था क्या होता है, sp_d होता है, लेकिन सब डीजेनरेट होते हैं हाइड्रोजन एटम के अंदर, मतलब s p और d की एनर्जी क्या होंगी, बराबर, वो और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर होंगी, कोई फर्क नहीं पड़ना, कहीं भी भर दो इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? लेकिन फर्क पड़ेगा मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में। तो इसके अंदर अपन चौथे में बात करते हैं अगर, तो sp_df होगा, बट सबकी एनर्जी क्या होंगी, बराबर, डीजेनरेट होंगी, इसलिए फर्क नहीं पड़ता। तो श्रोडिंगर वेव मॉडल लगता है, लेकिन सब एनर्जी बराबर होती है, इसलिए फर्क नहीं पड़ता। अगर एनर्जी अलग अलग हो जाएंगी तो फिर बहुत देखना पड़ेगा किस में पहले भरना किस में बाद में भरना, क्योंकि लोअर एनर्जी स्टेबल होती है, तो लोअर से ऊपर जाते जाएंगे एनर्जी, पहले कम में भरेंगे फिर ज़्यादा में आएगा। यहाँ फर्क नहीं पड़ रहा, वह पहले एस में भरो, एस के बाद ऊपर SOP में सेकंड में किसी भर दो, फर्क नहीं पड़ता, तो सोचना नहीं पड़ता। लेकिन जब मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की बात करते हैं, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन है सपोज, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से इंट्रैक्शन होंगे इनके अंदर, है ना। इन इंट्रैक्शन की वजह से ये जो अपने sp_d_f हैं, इनकी एनर्जी अलग अलग हो जाएगी, अब सेम नहीं है। अभी S और P मैंने एक एनर्जी के बनाए, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो देयर एनर्जी विल बी डिफरेंट, देयर विल स्टिल बी S and P, बट दे विल हैव डिफरेंट एनर्जीज। समझ में आ रहा है? सो बट इन मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ठीक है, these orbitals are non-degenerate, that is they have different energies which is due to various electronic interactions। अभी जो मैंने बोला एक से ज़्यादा एक इलेक्ट्रॉन, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को इंट्रैक्शन है ही नहीं दूसरे इलेक्ट्रॉन्स का, लेकिन अगर 2 इलेक्ट्रॉन या 2 से ज़्यादा हो गए तो दिस इलेक्ट्रॉन्स विल हैव सपोज नेगेटिव चार्ज रिपल्शन, तो ये एक इंट्रैक्शन बता दिया मैंने, तो ऐसे इंट्रैक्शंस होंगे। उन इंट्रैक्शन की वजह से अब ये S और P सेम एनर्जी के नहीं है, अलग अलग एनर्जी के हो जाएंगे। समझ, S और P की एनर्जी अलग, फिर sp_d हैं सेम एनर्जी के, sp_d अलग अलग एनर्जी के हो जाएंगे, और फिर देखना पड़ेगा किस में पहले भरना है किस में बाद में भरना है। और इसलिए अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, और वो पढ़ते हैं लेकिन लगाते कहाँ हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में।
हाइड्रोजन में एक ही भरना होता है, किसी भी शेल में जा सकता है। n=1 में स्टेबल होता बताया था, 2 में 3 4 में कहीं भी जा सकता है। सो देखो मैंने बताया था ऐसे एनर्जी लेवल थे, n=1 n=2 n=4। ये मैंने कोई दूसरा बात किया, हाइड्रोजन नहीं। सपोज 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन या 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो s तो एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अब n=2 में बात करोगे, एक s और p, तो इनकी एनर्जी अलग अलग हो जाएगी। समझ में आ रहा है? 3 की बात करेंगे तो spd था, इन spd की एनर्जी अलग अलग हो जाएगी। 4s में भी spdf थे, उनकी एनर्जी भी अलग अलग हो जाएगी। अब देखो पहले तो सेम एनर्जी, s और p एक साथ बनाया था मैंने, एक ही एनर्जी के। अब देखो मैं अलग बना रहा हूँ, 2s की कम एनर्जी और 2p की ज़्यादा एनर्जी, 3s की कम, 3p की ज़्यादा, 3d की ज़्यादा। ऐसे एनर्जीज अलग अलग हो जाएंगी। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो अपन को लगाना है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन मतलब कि किस एस में पहले भरना है, किस पी में बाद में भरना है, किस तरीके से। लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉनिक में उसका इंपॉर्टेंस निकल के आता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट। ध्यान रखना, ये कई बार एग्जाम्स वगैरह पूछ सकते हैं। डीजेनरेट मतलब सेम एनर्जी, नॉन डीजेनरेट मतलब डिफरेंट एनर्जीज। ठीक है, सो टू डिफाइन, अब ऐसे केस में अगर अपन को बताना है, ठीक है, अब ऊपर तो फर्क नहीं पड़ता, सब बराबर थे, लेकिन अगर ऐसे केस में अगर अपन को बताना है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कैसा है, तो n बताना पड़ेगा। n कौन सा है? n के अंदर s या p बताना पड़ेगा, p के अंदर ऑर्बिटल्स बताना पड़ेगा, ऑर्बिटल्स के अंदर स्पिन बताना पड़ेगा। तो टू डिफाइन द करेक्ट एनर्जी लेवल्स अल्टीमेटली चारों क्वांटम नंबर बताने पड़ेंगे। और हाइड्रोजन एक सिंगल ही केस है, बाकी सब तो इतने सारे आइटम है, तो अपन यही बोलेंगे सीधे, चारों क्वांटम नंबर बताओगे तो तुमने एक इलेक्ट्रॉन के बारे में सब बता दिया। दिस क्लियर? ठीक है, सो टू डिफाइन एन इलेक्ट्रॉन ऑल 4 क्वांटम नंबर्स विल नीड टू बी डिटरमाइंड, दैट इज n क्या है, l क्या है, m क्या है और s क्या है। एंड नाउ वी विल लर्न लॉज। कौन से लॉ होंगे जिससे पता पड़ेगा इसमें भरना कैसे, s p d में कौन से पहले भरेंगे, कौन सा बाद में भरेंगे। ठीक है, वो लॉ देखते हैं, और एक बार लॉ पढ़ लिए सीधे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ जाएंगे। बहुत आसान है, सीधे बना देंगे उसको। ठीक है, चलो तो लॉ पढ़ते हैं सारे।